वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू मैजिक किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक बहुत ही मज़ेदार सी भुने हुए मटन कीमे की रेसिपी, जो बहुत लजीज रेसिपी है। जल्दी से अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आइंदा आने वाली हर रेसिपी की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। पहले हम ऑयल को गर्म कर लेंगे और इसके अंदर शामिल करेंगे प्याज। 2 दरमियानी साइज के मैंने यहाँ प्याज लिए और प्याज को हमने यहाँ बिल्कुल बारीक काट लिया है। प्याज को हमें इतना फ्राई करना है कि ये प्याज का कच्चापन ख़त्म हो जाए और प्याज का कलर थोड़ा चेंज हो जाए। बिल्कुल क्रिस्पी नहीं करना है हमें यहाँ प्याज को। यहाँ हमारे प्याज का थोड़ा कलर चेंज हो गया है और इसका कच्चापन भी ख़त्म हो गया है। अब हम इसके अंदर अपना मटन कीमा शामिल करेंगे, जो कीमा मैंने पहले से वॉश करके रखा हुआ है। अच्छी तरह से कीमे को हमें प्याज के साथ भूनना है। अच्छा, कीमा भूनने के साथ साथ ही हम इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट भी यहाँ शामिल कर देंगे, ताकि हमारी सब चीज़ें साथ साथ ही भुन जाएं। मैंने 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट इसके अंदर शामिल किया है और साथ में हल्दी भी, आधा चम्मच हल्दी और 1 चम्मच पिसी हुई मिर्च, और साथ में हम इसके शामिल कर रहे हैं यहाँ पे पिसी हुई धनिया पाउडर 1 चम्मच। सारे स्पाइसेस हम इसको कीमे भूनने के साथ ही डाल देंगे, ताकि कीमे के साथ ही हमारे स्पाइसेस सारे भुन जाएं। और सबसे मेन इंग्रेडिएंट तो हम भूल ही गए, नमक हस्ब जायका। और इसके अंदर मैं साथ में 1 अदद टमाटर भी शामिल कर रही हूँ। दरमियाने साइज का 1 अदद मैंने इसमें टमाटर लिया है और इन सब चीज़ों को हम साथ में मिक्स कर देंगे। 2 से 3 मिनट तक हमें इसको यहाँ से भूनना है और फिर हम इसे ढक के पकाएंगे, ताकि हमारा कीमा और इसमें सारे टमाटर वगैरह साथ में गल जाएं। इस वक्त हमें इसकी भुनाई बहुत ज़्यादा नहीं करनी है, 2 से 3 मिनट ही हम इसको भूनेंगे, ताकि हमारे लहसुन अदरक का पेस्ट अच्छी तरह से कीमे के साथ भून जाए। 2 से 3 मिनट भूनने के बाद हम इसको ढक देंगे और हमें इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा पानी शामिल नहीं करना है, बस ढक के पकाएंगे, ताकि टमाटर और कीमे के पानी में ही हमारा कीमा और टमाटर और सब चीज़ें अच्छी तरह से गल जाएंगी। हम अपना कीमा चेक करेंगे। यहाँ पर देखिए, कीमा और हमारे टमाटर बिल्कुल एक साथ घुल मिल गए हैं और कीमा भी हमारा गल चुका है। कीमा गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ये 20 मिनट में ही हो गया है। और हमने इसमें कोई एक्स्ट्रा पानी नहीं डाला था, पानी इसमें बिल्कुल शामिल नहीं करना है। अब इसको हम 4 से 5 मिनट तक और अच्छी तरह से भूनेंगे, ताकि हमारा कीमा और अच्छी तरह से हो जाए। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है ये, आप लोग इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, इंशाल्लाह सबको बहुत पसंद आएगी ये। अच्छा, अब इसको भूनने के बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे दही। 2 से 3 चम्मच हम इसमें दही शामिल करेंगे। दही से इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है और एक अच्छा सा इसके ऊपर क्रीमी सा टेक्सचर भी आ जाता है। दही डाल के भी हम इसको भूनेंगे। इसकी तो खुशबू अभी से ही बहुत ज़बरदस्त आ रही है। आप लोग इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल मत शामिल कीजिएगा, क्योंकि ये कीमा थोड़ा ड्राई ड्राई सा ही बनता है और यही इसकी खासियत होती है। इसको भूनने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे हरी मिर्चें, कुछ साबुत कुछ कटी हुई, और हरा धनिया। और फ्लेम को हम यहाँ बिल्कुल लो कर देंगे, बहुत हल्का फ्लेम कर देना है। और इसको हम लगाएंगे यहाँ पे 2 से 3 मिनट तक दम, ताकि हरे धनिया और हरी मिर्चों की टेस्ट और खुशबू हमारे कीमे में शामिल हो जाए। देखें, यहाँ पे ये बिल्कुल तैयार है
बहुत लजीज इसकी खुशबू आ रही है। आए जल्दी से हम इसको डिश आउट करते हैं। आप ये लजीज सा भुना मटन कीमा सर्व कर सकते हैं पराठे के साथ या फिर चपाती के साथ, बहुत लजीज लगता है। आप लोग इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो मुझे लाइक और कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी थी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।